दोस्तों, मेरे चैनल सक्सेस रूट में एक बार फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों, हम में से ज़्यादातर लोग रिटायरमेंट प्लान नहीं कर पाते हैं, ज़्यादातर लोग। तो मैं आज जो आपको एक चीज़ बताने जा रहा हूँ, आप कैसे छोटा सा अमाउंट से वन टाइम अगर एक बार किसी तरह आप जुगाड़ कर लें, इधर उधर थोड़ा बहुत सेविंग करके अपना एक बार मेहनत करके, कष्ट करके अगर आप मात्र 7 लाख रुपया सेविंग कर लेते हैं, तो कैसे आप रिटायरमेंट के समय 1 लाख रुपया पर मंथ इनकम के साथ साथ आपके पास उस समय करोड़ों का अमाउंट भी रहेगा। मैं इस विषय पे आपको डिटेल्स बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, पहले तो मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल के थ्रू, मेरा चैनल का नाम ही है सक्सेस रूट। तो मैं दोस्तों, अगर कोई व्यक्ति सिर्फ पैसे के मामले में सक्सेस है तो भी वो अधूरा है। कोई व्यक्ति स्वास्थ्य बहुत अच्छा है, यदि उनके पास पैसा भी नहीं है तो भी वो अधूरा है। दोस्तों, कई लोग के पास ये दोनों चीज़ें, लेकिन रिश्ते किसी से अच्छे बेहतर नहीं है तो भी वो अधूरे हैं। तो मैं इस चैनल के थ्रू एक परफेक्ट व्यक्ति बने, इस तरह का मैं मैसेज डिफरेंट तरीके से देने की कोशिश करूँगा। इसलिए दोस्तों, मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, यदि आप किसी तरह से कष्ट करके, मेहनत करके, थोड़ा सा कम खर्च करके 7 लाख रुपया एक बार में आप किसी तरह जमा कर लेते हैं और इसको म्यूचुअल फंड में एक SWP प्लान होता है म्यूचुअल फंड में, सिस्टमैटिक विड्रॉल प्लान, और उसमें वन टाइम के लिए 7 लाख रुपया यदि आप रख देते हैं और यदि आप 30 साल के हैं तो 55 साल की उम्र में आप रिटायर हो सकते हैं। यदि आप 40 के भी यदि हो गए हैं तो 65 साल में रिटायर हो सकते हैं। मैं ये 25 साल का टेन्योर लेके चलूँगा इसमें। यदि आप 30 के हैं तो 55 में रिटायर हो सकते हैं, 35 के हैं तो 60 में हो सकते हैं, 40 के हैं तो 65 में हो सकते हैं। उसके बाद आप रिटायरमेंट भरा लाइफ जी सकते हैं। आपको किसी के सामने, अपने बच्चे के सामने पैसे के लिए मोहताज नहीं होना पड़ेगा। अब मात्र किसी तरह आप 7 लाख रुपया एक बार सेविंग कर लें और उस 7 लाख रुपये को यदि आप म्यूचुअल फंड के SWP, मैं एक दो म्यूचुअल फंड का नाम भी बता देता हूँ, ये मेरा रिकमेंड नहीं है, आप खुद ही इस पे अध्ययन करें। ये मेरा खुद का अपना रिसर्च है, लेकिन आप इन्वेस्टमेंट करने से पहले खुद अपना रिसर्च ज़रूर करें। जैसे SBI कॉन्ट्रा डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, मैंने इसमें देखा कि एवरेज लॉन्ग टर्म में भी 16% का एवरेज रिटर्न दिया है। मोतीलाल ओसवाल निफ्टी मिड कैप 150 इंडेक्स फंड, मिड कैप फंड जो होता है दोस्तों, ये मध्यम दर्जे की, मध्यम साइज़ की कंपनी होती है। तो निफ्टी 150 मिड कैप, जैसा कि नाम से ही आपको लग रहा है, इस फंड में ये इंडिया की टॉप मिड कैप कंपनी जो है, वो टॉप 150 कंपनी वो होती है। इस फंड ने भी अपने लॉन्ग टर्म में 27% का रिटर्न दिया है। और एक फंड है SBI लॉन्ग एंड मिड कैप फंड डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसने भी लॉन्ग टाइम में 16% का रिटर्न दिया है। इस 3-4 और भी बहुत सारे फंड हैं और भी बहुत सारी कंपनी। एक फंड किसी को या 2 फंड या में चुन लें, और अगर 2 फंड आप चुनते हैं तो आधा 7 लाख, मैंने बोला 3.5 लाख रख दीजिए, या कोई एक फंड भी आप चुन सकते हैं इसमें। क्योंकि आपकी उम्र अभी छोटी है, कम है, तो आप थोड़ा रिस्क तो ले ही सकते हैं। तो इसको वन टाइम के लिए रख दें। अब मैं इस पे 12% का ही रिटर्न मान के चलूँगा, भले वो 16% 20% दे दे, वो आपका बोनस है। यदि आप 7 लाख रुपया SWP के किसी भी प्लान में 25 साल के लिए रख देते हैं और उससे आप मात्र विड्रॉल करते हैं 6,000 रुपया पर मंथ, और उस 6,000 को भी आप किसी एक प्लान में SIP करते जाते हैं 25 साल तक, तो मैं 12% का ही रिटर्न मान रहा हूँ। इस 7 लाख आपने जो डाला उसमें
₹1000 पर मंथ निकल रहा है, तो मैं 12% ही रिटर्न इसमें मान के चलता हूँ, तो फाइनल बैलेंस 25 साल के बाद भी आपको 16 लाख रुपया रहेगा। और आप जो है पर मंथ जो ₹6000 निकाल रहे हैं वो 18 लाख रुपया आप निकाल भी चुके होंगे और फाइनल बैलेंस 16 लाख रहेगा। ये जो 18 लाख वो तो आप SIP दूसरे जगह कर रहे हैं तो वो निवेश होते जाएगा ₹6000 पर मंथ। अब आप जो है ये ₹6000 ये तीनों फंड में से या आप अपने स्तर से चूज कर लें, कोई बात, आप डालते जा रहे हैं, उसमें भी मैं 12% का ही रिटर्न मान रहा हूँ। तो आफ्टर 25 ईयर ये अमाउंट हो जाता है 1,02,24,041 12% के रिटर्न के पर। और आपका वो जो 7 लाख रुपया था जिससे आप विड्रॉल कर रहे थे 6,000, उसमें भी बैलेंस बच जाता है 25 साल के बाद 16,76,000 रुपया। अब करना क्या है दोस्तों, आप 60 के हो गए हैं, यदि 35 वर्ष में आपने शुरू किया तो ये दोनों अमाउंट मिला के हो जाता है 1,19,44,00,000 रुपया। आप इसको एक जगह कोई भी ऐसे फंड में रखिए, क्योंकि आपका एज हो चुका है तो आप ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते। एकदम जहाँ की सिक्योर है ऐसे फंड में, जैसे कि एक फंड है SBI ब्लू चिप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ, इसका भी मैंने देखा ऑल टाइम रिटर्न है 15% का। फिर भी आप अपने स्तर से, ये मेरा बताने के मकसद से मैं सिर्फ एक नाम बता रहा हूँ, लेकिन आप खुद ही इस पर रिसर्च करें और कोई फ़ंड को चुन लें। ये ब्लू चिप फंड जो होता है इसमें बड़ी बड़ी कंपनियाँ हैं, रिलायंस, ICICI बैंक, बड़ी ब्लू चिप नाम से ही आपको जैसा लग रहा होगा। इसमें ये कंपनियाँ भले ही बहुत ज़्यादा रिटर्न ना दे, लेकिन डूबेगी कभी नहीं। तो फिर भी मैंने इस फंड में देखा कि 15% का रिटर्न है, फिर भी मैं इसमें 10% ही रिटर्न मान के चल रहा हूँ। और वन टाइम आपने 1,19,00,000 रुपया डाल दिया। अब आप वहाँ से 1 लाख SWP में कर रहे हैं, 1 लाख पर मंथ। मैं 15 साल का ही मान के चलता हूँ कि आपके आगे की लाइफ 15 साल ही बची हुई है, तो भी 15 साल के बाद ये 95 लाख रुपया अमाउंट बचा हुआ रहेगा और आप पर मंथ 1 लाख रुपया इंजॉय कर रहे होंगे। ऐसा नहीं है कि उस उम्र में आप 1 लाख रुपया खर्च भी नहीं कर पाएंगे, फिर भी उस पैसे को भी आप सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि उस समय आपके बच्चे सेटल हो चुके होंगे, वो कहीं न कहीं अपना लाइफ बना चुके होंगे, कहीं न कहीं अपने पैर पे खड़े हो चुके होंगे। आप ये सिर्फ ये अमाउंट अपने लिए 1 लाख रुपया पर मंथ विड्रॉल कर रहे हैं, जो इंजॉय कर रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं और अच्छे से लाइफ जी रहे हैं, और बच गया तो उसको भी कहीं आप सेविंग कर रहे हैं, बच्चे के लिए कर सकते हैं। तो ये एक बहुत ही अच्छा प्लान है मैंने जो बताया। आप इस पे खुद भी रिसर्च करें कौन से प्लान में डाल सकते हैं। तो मैं इस तरह का आगे भी इस तरह का आपको निवेश के बारे में बताते रहूँगा दोस्तों। फिर मिलते हैं, नमस्कार।